नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज कई सारे स्टूडेंट्स ने एक प्रश्न पूछे कि ओणम का ये पर्व या त्यौहार क्या होता है, कहाँ मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। तो हमने सोचा कि ओणम के बारे में कुछ जानकारियाँ आपके साथ साझा करूँ। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि ओणम के त्यौहार के बारे में कि ओणम का ये पर्व क्या है, कहाँ मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम सभी ये जानते हैं कि भारत देवभूमि है। भारत एक ऐसा दुनिया में देश है जहाँ कई ऋतुएं पाई जाती है, कई क्षेत्रीय विविधताएं हैं, कई प्रकार की भाषाएं, कई प्रकार की जाति धर्म, न जाने कितनी विविधताएं भारत के अंदर हैं। यही भारत की विविधताएं और इसकी संस्कृति हमारे देश को दुनिया में एक अलग महत्व रखती है, अलग स्थान भी बताती है। तो जानते हैं कि भारत में ऐसे ही कई प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, पोंगल, ओणम, खिचड़ी, न जाने कितने प्रकार के पर्व हैं। उन्हीं पर्व में से एक पर्व है ओणम। यह पर्व मुख्यतः दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य केरल, जो बहुत ही सुंदर तटवर्ती राज्य है, जो भारत के दक्षिण में स्थित अरब सागर के किनारे स्थित ये राज्य, अगर कहा जाए तो ये भारत के एक प्रकार से ये पैर हैं। जिस प्रकार के हमारे सिर ये जम्मू कश्मीर है, तो पैर केरल ही हैं। तो केरल में यह पर्व मनाया जाता है ओणम के नाम से। एक प्रकार से यह पर्व फसलों से भी संबंधित है, क्योंकि इस पर्व का महत्व फसलों की विशेष वृद्धि या उसके उपज के लिए भी लोग इसको मनाते हैं। परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू पौराणिक ग्रंथों में सभी पर्वों के पीछे कोई ना कोई एक पौराणिक कथाएं जुड़ी होती है। तो ओणम पर्व के पीछे भी एक पौराणिक कथा है और वो कथा मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। ये कथा उस समय की है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला अवतार उनका मत्स्य अवतार यानी मछली का अवतार था। दूसरा अवतार कूर्म अवतार यानी कछुए का। तीसरा अवतार वराह, जो जंगली सुअर होते हैं, जिसके कि 2 बड़े बड़े दांत होते हैं। चौथा अवतार नरसिंह अवतार, जिस अवतार में उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। और इसके बाद 5वां अवतार उनका था वामन अवतार, जो छोटे से कद यानी बौने रूप में अवतार लिए थे। तो भगवान विष्णु का ये 5वां अवतार, भगवान विष्णु का 5वां अवतार जिसे वामन अवतार के नाम से जाना जाता है। वामन का अर्थ होता है छोटे से कद वाले, छोटे से कद वाले अर्थात बौना। पुराणों में यह वर्णन है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार देवर्षि नारद ने ऐसा व्याख्या किया और बताया भी है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार देव माता अदिति और महर्षि कश्यप के यहाँ उन्होंने जन्म लिया था। और ये अवतार उन्होंने उस समय धारण किया जिसमें पृथ्वी पर असुरों के राजा बलि शासन करते थे। राजा बलि, ऐसे तो हमें कई देवताओं के साथ कई असुरों के युद्ध के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन राजा बलि एक असुर होते हुए भी महादानी माने जाते हैं। क्योंकि राजा बलि असुर तो थे, लेकिन महादानी थे और धर्मात्मा भी थे। उनके गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से 100 यज्ञ कराने का वचन लिया था। और आप सभी जानते हैं कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य कहे जाते हैं। दैत्य यानी दानवों के गुरु शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य ने राजा बलि से 100 यज्ञ कराने का प्रण लिया था। 100 में से 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे और 100वां यज्ञ उनका शुरू होने वाला था। तभी भगवान विष्णु छोटे से कद यानी बौने रूप में उनके यज्ञशाला में पधारे। जबकि राजा बलि ने अपने सभी याचकों से, सभी अपने द्वारपालों से, सैनिकों से ऐसा कहा था कि जब तक एक भी याचक हमारे दरबार से खाली हाथ न जाए,
यानी जो भी आए उसको दान में जो भी मांगना चाहे उसे सभी तरह की उनकी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए। तो भगवान विष्णु जब 52 रूप में उनके दरबार में पधारे तो उसे द्वारपाल ने अंदर जाने से रोका। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हमें राजा बलि से मिलना है। द्वारपाल ने कहा कि आपको जो भी चाहिए दान में हम आपको प्रदान करेंगे, लेकिन वो हट करने लगे। तो द्वारपाल ने जब ये सूचना राजा बलि को दी तो राजा बलि ने उसे अंदर बुलाया। सबसे पहले तो उनके छोटे से कद को देखकर वहाँ उपस्थित जितने भी ऋषि मुनि और सभी दैत्य थे वो आश्चर्य में थे कि इतने से छोटे नन्हे पैरों वाले ये बौने रूप में ये आखिर कौन हो सकता है। सभी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित थे। तभी राजा बलि ने 52 अवतार में भगवान विष्णु से कहा कि बताइए बटुक ब्राह्मण आपको क्या चाहिए। तो ब्राह्मण रूप में भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, जिस प्रकार की आप यज्ञ करके 100वां यज्ञ पूरी करके आप इंद्र पद प्राप्त करना चाहते हैं, मैं भी आपके जैसा ही एक यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास भूमि नहीं है, ज़मीन नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ी सी ज़मीन यज्ञ करने के लिए दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। तो राजा बलि ने कहा कि थोड़ी सी ज़मीन, ये पूरी पृथ्वी तो हमारा साम्राज्य है, आप चाहें तो जिस दिशा में जो भी ज़मीन कहें आपको मैं दान में दे दूं। ज़मीन क्या, जितने भी आप सोने चांदी हीरे मोती मानिक जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा नहीं राजन, मुझे तो सिर्फ उतनी ही भूमि चाहिए जिसमें मुझे ज़रूरत है। कहा बताइए आपको कितनी भूमि चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे सिर्फ 3 पग ज़मीन चाहिए जो मैं अपने पैरों से माप सकूं। ये सुनकर राजा बलि बहुत आश्चर्य हुए और हंसने भी लगे कि केवल 3 पग भूमि, वो भी आपके पैरों से। तो भगवान विष्णु ने कहा हाँ राजन, मुझे सिर्फ 3 पग ही ज़मीन चाहिए। तो राजा बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग ज़मीन देने का वचन दिया। लेकिन वहाँ खड़े शुक्राचार्य भगवान विष्णु को देख के समझ चुके थे, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि थी और वो समझ चुके थे कि ये बटुक ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि महाविराट पुरुष श्री हरि विष्णु हैं। तो उन्होंने उनकी इस लीलाओं से राजा बलि को अवगत कराया कि राजन आप ये क्या कर रहे हैं, जिसे आप छोटे से बौने रूप में बटुक ब्राह्मण समझ रहे हैं, ये कोई और नहीं स्वयं भगवान विष्णु हैं, और ये छल से आपका सारा राजपाट हड़प लेंगे। तो राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव अगर ऐसी बात है तो जिस भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप सभी ऋषि मुनि इतनी तपस्या यज्ञ करते हैं और वो स्वयं हमारे यज्ञशाला में पधारे हों, तो मैं उनकी इच्छा अनुसार दान क्यों न दूं, तो मुझसे बड़ा पापी कौन होगा। तो उनके गुरु ने उन्हें श्राप दिया कि मूर्ख, तुम अपने मार्ग से जल्दी भटक जाओगे और जिस उद्देश्य से मैं ये यज्ञ तुमसे पूरा करवाने जा रहा था उस उद्देश्य में तुम सफल नहीं हो पाओगे। तो राजा बलि ने कहा कि मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो ना हो, लेकिन मैं इस ब्राह्मण को वचन दे चुका हूँ और उनके वचन के अनुसार मैं उन्हें 3 पग भूमि अवश्य दान में दूंगा। और ऐसा कहकर राजा बलि ने भगवान विष्णु को वचन दिया और साथ ही साथ 3 पग भूमि उन्हें दान में दिया। 3 पग। देखते ही देखते भगवान विष्णु ने अपने छोटे से 52 रूप से विराट स्वरूप में वो तब्दील हो गए। जिनका पैर आकाश को छू रहा था तो उनका सर जिसका पैर पाताल की ओर और सर आकाश की ओर था। और उन्होंने एक पग में ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक को माप लिया, दूसरे पग में पूरे पृथ्वी को माप लिया, तीसरा पग रखने के लिए उनके पास जगह ही नहीं था। तो भगवान विष्णु ने कहा कि राजा बलि, तुमने तो 3 पग हमें ज़मीन दान में दिया था, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तो राजा बलि भी बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपका वचन खाली होने नहीं दूंगा, आप तीसरा पग हमारे सर पे रखें। और भगवान विष्णु ने जब तीसरा पग उनके पैर सर पे रखा तो राजा बलि पाताल लोक में चले गए। उनके समक्ष भगवान विष्णु असली स्वरूप में उन्हें दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि समय आने पर तुम्हें एक समय इंद्र पद की प्राप्ति अवश्य होगी, तब तक तुम सूतल लोक में जाकर वास करो। इस प्रकार राजा बलि पाताल लोक में चले गए
और ऐसी मान्यता है कि ओणम के इस पर्व के दिन ही राजा बलि धरती पर आते हैं अपनी प्रजा को देखने के लिए और अपनी प्रजा को आशीर्वाद देते हैं ताकि वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए ये ओणम का पर्व राजा बलि और भगवान विष्णु के बीच के एक संबंध का पर्व है जो केरल के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और ये पर्व हर्ष, खुशी, उल्लास, उमंग और संस्कृति से भरा हुआ यह पर्व है जो हमारे देश की संस्कृति और परंपरा में चार चांद लगाते हैं। इस दिन लोग नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी करते हैं और साथ ही साथ कथकली एक नृत्य है। आप सभी जानते हैं कि केरल में एक नृत्य है कथकली। कथकली केरल का लोक नृत्य है। दक्षिण भारत में 3 नृत्य बहुत ही फेमस हैं। केरल का कथकली, तमिलनाडु का भरतनाट्यम और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। तो कथकली नृत्य का आयोजन भी किया जाता है और लोग बड़े ही धूमधाम से नाचते गाते हुए इस पर्व को मनाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ओणम के बारे में ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी और इसी तरह की कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। धन्यवाद।